कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला न थम सका। लकीबन मॉल के करीब तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जबहाक वालिद जख्मी। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल 7 डंपर चला दिए। टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर पर शहीद का तशद्दुद। पुलिस के हवाले जबहाक अपराध में 22 साल की माहनूर और 14 साल का अहमद रजा शामिल। वालिद शाकिर अस्पताल में जेर इलाज। डंपरों में लगी आग को फायर ब्रिगेड ने बुझा दिया। डंपर जलाने के इल्जाम में 10 अफराद गिरफ्तार। एहतजाज का हमारा कोई शौक भी नहीं है। पहले तो जितना अदारे भी है और गवर्नमेंट भी है और जितना आवाम भी है, खासतौर कराची शहर के अंदर 24 गाड़ी शरफस्तम लोगों ने पहले भी जलाया और आज एक टैंकर ने एक्सीडेंट किया। लेकिन जिसका 3 बच्चा शहीद होगा उसका गम दर्द तो मेरा गम दर्द है। उसका टैंकर ने किया। टैंकर के अलावा हमारा डैम्पर 9 गाड़ी डैम्पर शरफस्तम लोगों ने जलाया। तो इसका जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट का। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा इंशाल्लाह तो हम ये बरकरार ये पुरअमन तरीके से एहतजाज इस रोड के ऊपर रखेगा नहीं है। रकेन मॉल के करीब हादसे के बाद डंपर चलाने का मामला। डंपर एसोसिएशन का सुपर हाईवे पर धरना, ट्रैफिक जाम, गाड़ी की लंबी कतारें लग गईं। एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद का कहना है कि जब तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होंगे एहतजाज जारी रहेगा। डंपर चलाने के जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। शहर से सड़कों के नाम पर जो टैक्स वसूल किया जाता है, कहा जाता है हादसा टैंकर की वजह से पेश आया, डंपर्स को जला दिया। गवर्नर सिंध का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कहते हैं वाक़े पर मुस्तल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करे। सिंध हुकूमत हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाक़े सजा दिलवाए। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाली डंपर माफिया को लगाम दे। आज आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का बयान मज़ाइका ख़िज़ करार दिया। वज़ीर दिफ़ा का भारतीय फ़ज़ाइया को तैयारे दिखाने का चैलेंज। कहा दोनों ममालिक अपने तैयारे आज़ाद ज़राए के सामने तस्दीक के लिए पेश करें। भारतीय तैयारों की तबाही को दुनिया ने तस्लीम किया। भारत जो झूठ छिपाना चाहता है वो सामने आ जाएगा। इबरतनाक शिकस्त छिपाने के लिए भारत फ़ौज को इस्तेमाल किया जा रहा है। झूठ से जंग नहीं जीती जाती। भारतीय दावों के बरक्स एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वाला भारत खुद तन्हाई का शिकार। 2 सुपर पावर्स से इख्तलाफात ने भारतीय वज़ीर आज़म की तन्हाई बढ़ा दी। नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात निभा न सके। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि मोदी ने 2014 में चीनी सदर के लिए सुर्ख कालीन बिछाया। 2020 में सरहदी झड़पों में मोदी और शी जिनपिंग में दूरियां पैदा हुई। मोदी ने ट्रंप के लिए अपने साख को दांव पर लगाया। ह्यूस्टन में प्रोटोकॉल तोड़कर सियासी जलसे में शिरकत की। ट्रंप की मोहब्बत में मोदी ने AI को अमेरिका और इंडिया का मौक़िफ़ करार दिया। दूसरी बार इक़्तिदार में आकर ट्रंप के तेवर बदले। मोदी को सरेआम तज़लील का निशाना बनाया। ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार देते हुए 50% टैरिफ लगाया। बलोचिस्तान के ज़िला योब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। मजीद 14 भारतीय हमायत याफ्ता खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 और 9 अगस्त के दरमियान शब पाक अफगान सरहद के करीब तब्बाज़ों में क्लियरेंस ऑपरेशन किया। गुज़िश्ता रोज़ भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द मारे गए थे। 2 रोज़ में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 47 हो गई। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुल्क को हमेशा साजिशों का सामना रहा। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दुश्मन अनासर सूबे में खाना जंगी चाहते हैं जिसको नाकाम बनाएंगे। बलोच कौम को मुनज़्ज़म साजिश के तहत लाहासिल जंग की जानिब धकेला जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कौमी इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अमन के लिए सबसे बातचीत का हामी हूँ। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए।
9 मई वाक़े के 2 केसेस का फैसला महफूज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत थाना शादमान नजर आतिश और गाड़ियाँ जलाने के केसेस का फैसला कल सुनाया जाएगा। जना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के केस में डॉक्टर यास्मिन राशिद, शाह महमूद कुरैशी समेत 19 मुलजिमान का ट्रायल हुआ। थाना शादमान नजर आतिश केस में डॉक्टर यास्मिन राशिद समेत 26 मुलजिमान का ट्रायल किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में समाअत की। कराची के इलाके सोल्जर बाजार गार्डन ईस्ट में फायरिंग, वकील कत्ल, मकतूल नासिर मलिक को नामालूम मुलजिमान ने टारगेट करके कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का किसी के साथ तनाज़ा चल रहा था। इधर मली नदी के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहा। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। गुलशन इकबाल से कई रोज़ पुरानी तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। लाहौर में CCD और रैप केस के मुलजिमान में फायरिंग का तबादला, 2 मुलजिमान मारे गए। गोलियां लगने से सब इंस्पेक्टर शबीर शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों मुलजिमान ने 2 रोज़ कबल मांगा मंडी से लेडी डॉक्टर की 13 साल बेटी को अगवा के बाद इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, KP और कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान। कराची समेत साहिली इलाकों में चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्किल। IMF शराइत के तहत मैशत को दस्तावेजी शक्ल देने का मिशन। FBI ने सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद के लिए सख्त कवानीन तैयार कर लिए। पॉइंट ऑफ सेल FBI के सिस्टम से मुंसलिक करने समेत दीगर कवानीन पर अमल दरामद लाजिम करार। कारोबारी मकामात की निगरानी के लिए CCTV कैमरास नस्ब किए जाएंगे। बैंक कार्ड मशीन और ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल अदायगियों के निज़ाम को FBI से मुंसलिक करना लाजिम होगा। पाकिस्तान 2025 प्रोग्राम पाकिस्तान की पहचान बन चुका। पूरे मुल्क से बच्चे नुमाइंदगी कर रहे हैं। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक का पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो में इजहार ख्याल। कहा, एक्सपो सेंटर में खूबसूरत गुलदस्ता देखने को मिल रहा है। ये सब चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की मेहनत की वजह से है। दुनिया को दिखाना चाहते हैं पाकिस्तानी नौजवान बासलाहियत और बाकमाल हैं। चंद बरसों में पाकिस्तान मुल्क के तशख्खुस का सबसे बड़ा नुमाइंदा बनकर सामने आया। यूएटी सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर स्मेनुर रहमान का लाहौर में एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो पाकिस्तान से खिताब। कहा, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने लिए मशअल राह बनाना होगा। पहली पोजीशन वाले स्टार्टअप को 5 लाख, दूसरे नंबर पर आने वाले को 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो पाकिस्तान का रंगारंग मेला लाहौर में इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो का इनेकाद। चेयरमैन एप्से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और यूएटी सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर स्मेनुर रहमान ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान में 100 से ज़ायद स्टार्टअप्स लगाए गए। तलबा ने अपनी तालीमी और तख्लीकी सलाहियतों से सबके दिल मोह लिए। इवेंट के इख्तिताम पर म्यूजिक के तड़के ने 4 चांद लगा दिए। मुल्क भर में मौक़िफ़ और जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। कराची में कवाली नाइट और मुशायरा, मारूफ शोरा ने शिरकत की। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि तकरीब मौक़िफ़ हक़ का फतह का जश्न है। किसी हुकूमत या सियासी जमात के बजाय पाकिस्तान की हैसियत से मौजूद है। 1 अगस्त से शुरू होने वाला सिलसिला 14 अगस्त तक सूबे भर में जारी रहेगा। और पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रित पॉल की आज 8वीं बरसी। 1962 में पाकिस्तान आने वाली जर्मन डॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी भूख के इलाज के लिए वक्फ की। उनके लाजवाल खदमात पर हुकूमत अवार्ड से नवाजा। सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन भी की गई। मरीजों की मसीहा 10 अगस्त 2017 को कराची में इंतकाल कर गया।